इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। खबर मुरादाबाद से है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुरादाबाद के सपा प्रत्याशी पर घमासान जारी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर घमासान है। मुरादाबाद में नामांकन करने पहुंची हैं रुचि वीरा। कल एसटी हसन ने भी मुरादाबाद से नामांकन भरा था। मौजूदा सांसद भी हैं मुरादाबाद से एसटी हसन। सपा ने रुचि वीरा को नामांकन करने से रोका। एसटी हसन के बदले फाइनल हुआ था नाम, लेकिन एक तरफ कल एसटी हसन भी कर चुके हैं और अब रुचि वीरा भी पहुंची हैं अपना नामांकन भरने के लिए मुरादाबाद से। तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम को लेकर घमासान मचा है। मुरादाबाद से नामांकन करने के लिए रुचि वीरा पहुंची। कल एसटी हसन ने मुरादाबाद से नामांकन भरा था। सोचेगा कि एक ही सीट से दो दावेदारी समाजवादी पार्टी की। अब ऐसे में किसके नाम को फाइनल किया जाएगा? एसटी हसन के बदले फाइनल हुआ था नाम रुचि वीरा का। अब ऐसे में कहा तो यह भी जा रहा है गुप्त सूत्रों के द्वारा कि एसटी हसन के नामांकन को रद्द किया जा सकता है और रुचि वीरा का नामांकन जारी रहेगा, यानी कि वो नामांकन भरेंगी और उसके बाद उन्हीं का नामांकन चुनाव लड़ेगा। कल एसटी हसन ने भी मुरादाबाद से नामांकन भरा था और मौजूदा सांसद भी हैं। सपा ने रुचि वीरा को नामांकन करने से रोका था। अब सोचेगा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को नामांकन भरने से रोकती है और दूसरी तरफ एसटी हसन की जगह उन्हीं के नाम को आगे करती है, उन्हीं के नाम को फाइनल भी किया जाता है, फिर उनको नामांकन करने से रोका जाता है। तमाम बड़ी सियासत इसमें देखी जा रही है। और सुबह नामांकन भरने से रुचि वीरा को रोका गया था। सोचेगा कि एक तरफ एसटी हसन की जगह रुचि वीरा के नाम को फाइनल किया जाता है और फिर उसके बाद सुबह सपा यानी कि समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को नामांकन भरने से रोकती है। तो ये कैसी राजनीति है, अभी ये समझ से परे है। लेकिन फिर भी रुचि वीरा नामांकन करने के लिए पहुंची है। अब देखना यह होगा कि ये जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर घमासान है, आखिर ये कैसे और कब जाकर रुकता है। आखिर दोनों में से किसके नाम पर मुहर लगती है और कौन चुनावी मैदान में होगा, क्योंकि अभी तो नामांकन भरकर दोनों अपनी अपनी दावेदारी को ठोक रहे हैं, कि ताल को ठोक रहे हैं, लेकिन फाइनल किसका नाम होता है ये अभी देखना बाकी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ लाइव जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर मुरादाबाद में घमासान है। एक तरफ एसटी हसन कल नामांकन भर देते हैं और आज रुचि वीरा पहुंच जाती हैं नामांकन भरने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट को लेकर गजब की इसमें खींचातान देखने की मिल रही है। आपस में ही प्रत्याशी जो आमने सामने हो गए। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि रुचि वीरा को नामांकन के लिए रोक दिया गया है और एसटी हुसैन का कहीं ना कहीं टिकट फाइनल कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि रुचि वीरा भी नामांकन करने पहुंच गई है। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा जो घटनाक्रम है कि वो सीतापुर जेल से जब आजम खान से मिलकर निकलते हैं अखिलेश यादव, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव से आजम खान ने कहा कि आप रुचि वीरा को चुनाव लड़ाएं और रुचि वीरा को चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया आजम खान के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं मुरादाबाद की जो जिस तरीके से मुरादाबाद के जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज जब एक खबर निकलकर सामने आई कि रुचि वीरा के पुतले तक फूका गया मुरादाबाद में, उनके और सीधे ये कहा गया कि हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे, तो अखिलेश यादव के लिए सब मुश्किल परिस्थिति है। एक तरफ आज लेकिन सिद्धार्थ, ऐसे में मुश्किल तो ये भी हो जाता है, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है कि एक तरफ एसटी हसन की जगह रुचि वीरा के नाम को फाइनल किया जाता है और फिर जब वो नामांकन करने पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी उन्हें नामांकन करने से रोकती है। एक तरफ फाइनल किया जाता है और एक तरफ नामांकन करने से रोका जाता है। ये दोहरी सियासत क्यों? देखिए, क्योंकि रुचि वीरा जो है वो मुख्यतः बिजनौर की रहने वाली है और वो बिजनौर से बिलोंग करती है। जो वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि रुचि वीरा का यहाँ कोई जमीनी रूप से कुछ नहीं है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, आप एक दिन पहले कहते हैं रुचि वीरा चुनाव लड़ेंगी, शाम को उनको कहा जाता है जाइए आप नामांकन करिए, फिर कहा जाता है एसटी हुसैन को लड़ाया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं जब आजम खां से आप मिल के निकलते हैं, उसके बाद इस तरीके से परिवर्तन कर, तो पार्टी में क्या मैसेज पास आउट करना चाहते हैं अखिलेश यादव कि अपने ही निर्णय को लगातार अखिलेश यादव बदल रहे हैं? देखिए, जो राजनीति के विश्लेषक हैं या राजनीति के जानकार हैं, वो लगातार इस निर्णय को लेकर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं जब चुनाव सर पर है, आप टिकट नहीं फाइनल कर पा रहे, आपके दो दो प्रत्याशी एक जगह पहुंच जा रही है। इसी तरीके की स्थिति आज रामपुर में भी बनी हुई। असीम रजा भी पहुंच गए हैं नामांकन करने। उनसे जब पूछा गया तो वो कहने लगे कोई आपके पास लेटर है, कोई दूसरा प्रत्याशी है। तो इस तरीके से ये स्थिति है रामपुर और मुरादाबाद की, जो आपके गढ़ बताते हैं, जिसको आप अपने गढ़ में जब प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कि किस तरीके से आप बीजेपी को फाइट देंगे? देखिए, विपक्ष इसको लेकर खूब चुटकी ले रहा है, विपक्ष भी खूब इस पे पूरी तरीके से नजर बनाए हुए। लेकिन के राणा, ये देखिए के जी, ये अच्छी चीज नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल भरा दौर है। जब आप प्रत्याशी नहीं लड़ा पा रहे हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और आपका जो पार्टी संगठन है, जिला इकाई, राज्य इकाई, आप लोग को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से रुचि वीरा भी पहुंच गई हैं और एसटी हुसैन को कहा गया है आपको चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या मैसेज पास आउट करना चाहते हैं अखिलेश यादव? कार्यकर्ताओं में किस तरीके से मैसेज भेजना चाहते हैं? तो अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ, क्या रुचि वीरा को मनाने की कोशिश की जाएगी या एसटी हसन को ही कहा जाएगा कि अपने कदम पीछे हटा लें? क्या संभावनाएं नजर आती हैं अभी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से रुचि वीरा को अगर चुनाव नहीं लड़ाया जाता है, तो आजम खां को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका है। आजम खां ने लगातार ये प्रेशर पॉलिटिक्स की थी, और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स को ये झटका, और आजम खां को नाराज करना रामपुर सीट में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए महंगा पड़ेगा। इसको अखिलेश यादव खूब समझते हैं, इसीलिए वो खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन अगर रुचि और एसटी हुसैन को अगर वो नाराज कर देते हैं, चुनाव नहीं लड़ाते हैं, तो जो संगठन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बगावत कर देंगे। अब दोनों तरफ अखिलेश यादव के लिए परेशानी भरा दौर है, और चुनाव में समय कम बचा हुआ है, और आपके लिए कब आप प्रचार करेंगे, आपका प्रत्याशी नहीं निश्चित, ये सब कठिन है। अब देखना यह है कि किसको अखिलेश यादव हरी झंडी देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एसटी हुसैन और रुचि वीरा खुद आपस में ही आमने सामने हो गए नामांकन के दिन। अब आगे किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या जिसको अभी नाम फाइनल किया जाए, जो सूत्रों के हवाले से खबर अभी तक निकल कर सामने आ रही, लगभग एसटी हुसैन को चुनाव लड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए।